बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्लास 7 का 4th चैप्टर है जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अदब। आज हम लोग अदब के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। और इस अदब के लिखने वाले मुसन्निफ कमल सीतापुरी हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अदब जिस्म है और अदब जान है, अदब दीन है और ईमान है। अदब क्या है? एक जिस्म में जिस तरह जान ज़रूरी है, इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी अदब का होना इसी तरह लाजिम है। जैसे जान के बगैर जिस्म बेमाने है, उसका कोई वजूद नहीं है, वो हरकत नहीं करता है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में अगर अदब नहीं होगा तो हमारी ज़िंदगी बेमाने होगा, बेमकसद होगा। अदब दीन है और ईमान है। और अदब क्या है? हमारे दीन और ईमान की भी पहचान है। अदब से है इंसान को आती तमीज़, अदब ही से इंसान है हर दिल अजीज़। और अदब सीखने से, अदब जानने से इंसान में तमीज़ आती है। वो लोगों के बीच अच्छे से पेश आता है, उसका इखलाक में उम्दा होता है, उसका इखलाक उम्दा होता है। अदब ही से इंसान हर दिल अजीज़ होता है और वो हर एक का प्यारा बनता है अदब की वजह से। अदब ही से इंसान है नामवर, अदब ही से है साहिबे मालो ज़र। और अदब ही की वजह से क्या है? उसका एक समाज में अच्छा नाम भी होता है, एक मकाम भी रहता है। और अदब से ही साहिबे मालो ज़र है। और जो अदब वाला इंसान होता है उसके पास माल और ज़र होता है, दौलत की फ़राकी होती है। वो इसलिए कि वो हर एक काम कायदे से करता है, एक जो करने का तरीका होता है, डिसिप्लिन होता है, उसी से करता है। और इससे होता क्या है? उसके रिस्क में बरकत होती है। हमेशा है बच्चों को प्यारा अदब, उम्मीदों का उनकी सहारा अदब। और बच्चों को चाहिए कि हमेशा वो अदब सीखने की कोशिश करे, अदब से वो प्यार करे, उम्मीदों का उनकी सहारा अदब। और अदब से ही वो उम्मीद रखे, उसी को वो समझने की कोशिश करे, अदब का मतलब वो समझे। रहे दिल में ताज़ा अदब का ख्याल, पूरा गंदगी दिल से दो सब निकाल। और दिल में हम लोग को हमेशा अदब का ख्याल रखना चाहिए, यानी कि हम लोग को हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। और कुछ भी करने से पहले हम लोग को सोचना चाहिए कि हम जो काम करने चाह रहे हैं ये अच्छा है कि नहीं है। उसका हम लोग अपने आप में एक मुआयना करना है, अदब से उसको कायदे से वो काम को करना है। और पूरा गंदगी दिल से दो सब निकाल। और हमारे दिल में जो छोटी बहुत एक दूसरे के प्रति मेल कुचल या फिर कभी किसी से थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाए, मनमुटाव हो जाए, तो वो सब चीज़ को दिल से निकाल देना चाहिए, उसको रखना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है ना, हमें वो मतलब गुनाह का वो ज़रिया बन जाता है। और ये सब चीज़ हमें दिल से पूरी तरह से निकाल देना चाहिए। और हम लोग हमारा इखलाक उम्दा होना चाहिए। अदब सीखना तुमको है लाजमी, अदब सीख कर तुम बनो आदमी। और अदब सीखना हर एक को लाजिम होना चाहिए। और अदब से ही पता चलता है एक आदमी में फ़र्क पता चलता है। अदब सीखकर ही हम एक अच्छे आदमी बन सकते हैं। अदब के लिए खूब कोशिशें करो, इसी में जियो और इसी में मरो। और अदब सीखने के लिए हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, हम लोगों को सीखना चाहिए ज़िंदगी जीने का तरीका, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, और ज़िंदगी के पैदाइश से लेकर मरने तक हम लोग को सारी वो चीज़ सीखने की कोशिश करनी चाहिए अदब के साथ में। और इसी में जिए और इसी में मरे, और इसी में हम लोग को जीना चाहिए, अदब के साथ ही अपनी ज़िंदगी बितानी चाहिए। अदब पर रहो तुम सदा कारबंद, किसी का कमल कौल है दिल पसंद। और हम लोग को पूरी ज़िंदगी अदब के साथ ही चलने की कोशिश करनी चाहिए। और जो लिखने वाली जो मुसन्निफ़ है उसके भी दिल से यही पसंद है कि सब कोई अदब को दिल से पसंद करे और उसी पर वो कामज़न रहे। अदब ही से इंसान है, अदब जो ना सीखे वो हैवान है। और अदब ही से क्या है? एक इंसान सही माने में एक इंसान बनता है और उसके अंदर पूरी तरह ज़िंदगी अच्छे से जीने का शऊर बनता है, और वो समाज में एक अच्छा नाम भी बनाता है। और अदब जो ना सीखे, जो अदब नहीं सीखता है, जिसके पास ज़िंदगी जीने का कोई सलीका नहीं है, कब सोता है, कब जागता है, कब बैठता है, जो हम लोग को सिखाया जाता है एक अदब के ज़रिए, वो सीखना नहीं चाहता। तो जो अदब ना सीखता है
जो अदब जो ना सीखे वो हैवान की मानिंद है, हैवान की तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है, उसमें जानवर इंसान में कुछ फ़र्क नहीं रह जाता। ठीक है, अब हम लोग इसका नीचे देखते हैं। दर्जल मिसरे सही मुतबादिल से मुकम्मल कीजिए और निशान टिक लगाइए। अदब जिस्म है और अदब क्या है, जान है। अदब से इंसान को आती क्या है, तमीज़। पूरा गंदगी दिल से दो सब निकाल। ये होमवर्क है आपका। लकीर खींचकर मिसरों का मिलान इस तरह कीजिए कि शेर मुकम्मल हो जाए। ये मैच द फॉलोइंग है, आप इसको पढ़ के अपने से इसको मिलान कीजिएगा, बहुत ईजी है। इंसान किस बात से हर दिल अजीज़ बनता है? इंसान अदब से हर दिल अजीज़ बनता है। दिल में हर वक्त क्या ख्याल रखना चाहिए? दिल में हर वक्त अदब का ख्याल रखना चाहिए। इस नज़्म में हैवान किसको कहा गया है? इस नज़्म में हैवान जो अदब ना सीखे उसे हैवान कहा गया है। बच्चों को क्या चीज़ सीखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए? क्यों? बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अदब सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अदब से ही इंसान में तमीज़ आता है और ज़िंदगी जीने का सलीका मिलता है। नीचे देखते हैं, कम से कम 4 जुमलों में लिखना है इसका आंसर। अदब सीखना किस लिए ज़रूरी है और क्यों? अदब सीखना इसलिए ज़रूरी है कि ये इंसान और हैवान में फ़र्क बताता है और अच्छाई और बुराई में तमीज़ सिखाता है। अदब ही है जो गंदगी से दूर रखता है और साफ़ सफाई से रहने का तरीका बताता है और इंसान को इंसान बनाता है। ये पेज आपका पूरा पेज ये आपका होमवर्क में है। ठीक है, इस नज़्म का मुख्तसर मरकज़ी ख्याल लिखिए। मुख्तसर में लिखना है। इस ख्याल का जो मेन मकसद है, इस नज़्म का जो मेन मकसद है समझाने का या बताने का अदब का, उसका मरकज़ी ख्याल लिखिए। ठीक है, और दर्ज अल्फाज पर इराब ज़ेर ज़बर पेश लगाइए। ठीक है, ये अल्फाज है, इसको हरूफ अलग करना है इसका। ठीक है, ये इन लफ्ज़ों का जमा लिखना है और इसको फ़ेल किसे कहते हैं, ठीक है, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ। और फ़ेल के कितने ज़माने, उनके क्या क्या नाम हैं, ये आपका होमवर्क में है। आप लोग इसको होमवर्क बना के रखिएगा कॉपी में और बुक में भी। ठीक है, फ़कत वस्सलाम।